हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज लेक्चर। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट दी क्लासिफिकेशंस पार्ट ऑफ द अल्गीज एंड वी डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ब्रायोफाइट्स का पूरा इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में लिया था और आज हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट का आज क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। जो अर्ली लेक्चर्स में मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैंने ऐसे बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं हमारे पास वो उनके दो मेंबर्स होते हैं बेसिकली। कुछ मेंबर लोअर मेंबर्स होते हैं और कुछ मेंबर हायर मेंबर्स होते हैं। तो जो लोअर मेंबर्स है उसे हम बेसिकली कहते हैं दैट इज द लिवरवर्ट्स और जो हायर मेंबर होते हैं बच्चों उसे हम कहते हैं दैट इज अ मॉस। ओके, एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आता है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एंथोसेरोड्स। ओके, तो उसे हम एंथोसेरोड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे तो हम बेसिक दो ही ग्रुप्स को स्टडी करने वाले हैं। एक तो हम स्टडी करेंगे व्हाट वी कॉल एज ए लिवरवर्ट्स को और अनदर पार्ट को हम स्टडी करेंगे दैट इज द मॉस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लिवरवर्ट्स। ओके, तो ब्रायोफाइट देखो बच्चों दो ग्रुप में क्लासिफाई होता है। बेसिक पहला ग्रुप है दैट इज द लिवरवर्ट्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज हिपैटिसी, जिसे हम हिपैटिसी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स है ब्रायोफाइट्स में जो थोड़े से लेस डेवलप टाइप के प्लांट्स है लिवरवर्ट्स, और मोर एडवांस डेवलपमेंट प्लांट जो है वो मॉस है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लिवरवर्ट्स। तो पहली चीज हम ये लिखेंगे बच्चों कि दीज आर दी लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये जो प्लांट होते हैं ये ब्रायोफाइट्स के लोअर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनका लोकेशन। ओके, ये तो हमें पता है कि ब्रायोफाइट हमेशा मॉइस्ट, शेडी और डैम्प प्लेसेस में होते हैं। तो लिवरवर्ट्स भी हमें उसी प्लेस में मिलेंगे। सो इट इज फाउंड इन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। और मैंने आपको पहले कहा है कि जो ब्रायोफाइट प्लांट्स है उनकी हाइट ज्यादातर नहीं होती। ठीक है, और उसके कुछ रीजन भी है। तो सबसे पहला रीजन है कि ब्रायोफाइट्स की हाइट ज्यादा क्यों नहीं होती। तो सबसे पहला रीजन है कि वो शेडी एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, ये फर्स्ट रीजन है। ठीक है, और प्रॉपर सनलाइट उन्हें नहीं मिलती। दूसरा रीजन इनमें रूट्स नहीं होते। अगर रूट्स नहीं होंगे तो बेसिकली वाटर या मिनरल्स या जो कुछ भी आयंस का एब्सॉर्प्शन है सॉइल से वो प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, तो रूट्स नहीं होते। सो एब्सेंस ऑफ रूट ये भी एक रीजन है कि इसी के वजह से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मैक्सिमम हाइट नहीं ले पाते। ठीक है, एक और चीज है बच्चों दैट इज वेस्कुलर सिस्टम। ओके, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है प्लांट में। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलेम और फ्लोएम। ठीक है, अब जब रूट्स ही नहीं है तो जाइलेम और फ्लोएम भी नहीं होते। ठीक है, तो सिंपल चीज है, अगर जाइलेम और फ्लोएम नहीं होगे तो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन उतने हायर लेवल तक नहीं होगा। ओके, और इसीलिए इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी प्रॉपर नहीं होती। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। ये लोअर मेंबर है ब्रायोफाइट्स के। अब अगर तीसरी चीज बॉडी देखें लिवरवर्ट्स की हम, तो प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलॉइड होती है। सो प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसका भी डिफरेंशिएशन रूट और स्टेम और लीव्स में नहीं होता, लेकिन इसमें आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ठीक है, सो प्लांट बॉडी इज थैलॉइड एंड मल्टीसेल्युलर होती है। So they possess a small or tiny leaf-like outgrowth. लिवरवर्ट्स में बच्चों लीफ लाइक आउटग्रोथ्स आते हैं। ओके, आउटग्रोथ्स ऑन दी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आप अगर एक चीज को नोटिस करोगे कि मैं हमेशा लिख रहा हूं कि रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक। मैं प्रॉपर नहीं कह रहा हूं कि रूट है, स्टेम है या व्हाट वी कॉल एज लीव्स है। ठीक है, सो ऑन द स्टेम
लाइक स्ट्रक्चर। सो इस तरह से हम अगर देखें तो अगर ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो देखो बच्चों यहाँ से एक सिर्फ आउटग्रोथ नजर आएगा आपको, और ये आउटग्रोथ जस्ट लीव्स लाइक हो गए, ठीक है। दीज आर नॉट ट्रू लीव्स एक्चुअली, ये ट्रू लीव्स नहीं है, लेकिन लीव लाइक अपेंडेजेस यहाँ पे या आउटग्रोथ्स यहाँ पे आपको लीवर बर्ड्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लीवर बर्ड्स कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली दो वे से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और दूसरा जो होता है बच्चों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो अब देखो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, तो वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। मतलब जो मल्टीसेल्युलर थैलस होता है बच्चों वही ब्रेक होता है डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में, पीसेस में, और हर पीस का, हर फ्रैगमेंट का कन्वर्जन एक सेपरेट इंडिविजुअल में होता है, ठीक है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन बाय बडिंग, या तो बडिंग फेनोमेनन से होता है कॉल्ड जिम्मी, और वहां पे जो बर्ड्स डेवलप होते हैं बच्चों उस बर्ड्स को हम कहते हैं जिम्मी बर्ड्स, ठीक है। अब ये जिम्मी क्या होता है, तो एक सिंपल चीज आप ध्यान में रखो कि जिम्मी क्या होता है बच्चों, ये ग्रीन कलर का मल्टीसेल्युलर असेक्सुअल बर्ड होता है, जो बर्ड एक कप शेप स्ट्रक्चर पर ग्रो होता है, एंड दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉमनली कॉल्ड एज अ जिम्मी कप्स, उसे हम जिम्मी कप्स कहते हैं, which is born on a thallus, ओके, जो आपको कहाँ पे नजर आता है, थैलस पे नजर आता है, जो मल्टीसेल्युलर थैलस है। और जो लिवर बर्ड का थैलस होता है बच्चों वो मोस्टली डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटन होता है, ठीक है। डॉर्सिवेंट्रली कैसा होता है, फ्लैटन होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि ये लोअर मेंबर होते हैं ब्रायोफाइट्स के। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि इनका प्लेस मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प प्लेस होता है, और शेडी प्लेस की वजह से या एब्सेंस ऑफ रूट्स या एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज या एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, इनके वजह से लिवर बर्ड्स या ब्रायोफाइट्स की हाइट्स ज्यादा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि प्लांट बॉडी थर्माइड होती है, मल्टीसेल्युलर होती है, और इस पे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, ओके, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर ग्रो होते हैं, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक तो होता है किससे, दैट इज फ्रैगमेंटेशन से, या तो होता है जिम्मी से, ओके। अब मैंने आपको ये चीज बताई कि बच्चों जिम्मी क्या होता है। तो देखो बच्चों जिम्मी आर दी ग्रीन असेक्सुअल मल्टीसेल्युलर बर्ड which found in Jimmy cups on the thallus। थैलस पर जिम्मी कप्स होते हैं और उस जिम्मी कप्स में छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप होते हैं बच्चों, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ जिम्मी, ओके। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, सुटेबल कंडीशन आती है, दिस जिम्मी गेट डिटैच, ये जिम्मी डिटैच होती है एंड फॉल इन अ मॉइस्ट सॉइल, और मॉइस्ट सॉइल में फॉल होती है, ठीक है। और जब ये मॉइस्ट सॉइल में फॉल होती है इट गिव राइज टू व्हाट वी कॉल एज अ न्यू प्लांट, ओके। तो यहाँ से न्यू प्लांट डेवलप होता है, ओके। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम दूसरी चीज की बात करें दैट इज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना बच्चों कि जो प्लांट बॉडी होती है, ओके, बेसिकली जो प्लांट बॉडी होती है लिवर बर्ड्स की, ये स्पोरोफाइटिक होती है, ठीक है, स्पोरोफाइटिक होती है। तो स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। अब जब अगर स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि स्पोरोफाइटिक स्पोर्स को बनाएंगे और स्पोर्स से गैमेटोफाइटिक बॉडी बनेगी। मॉस में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देगा, ठीक है। सो जिम्मी ग्रीन कलर का असेक्सुअल मल्टीसेल्युलर बर्ड होता है जो जिम्मी कप्स में आपको दिखाई देगा थैलस पर, ठीक है।
दूसरी चीज मैंने आपको बताई ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी जिम्मी गेट डिटैच, तो जिम्मी डिटैच होगी, जिम्मी गेट डिटैच and fall in a moist soil, in a moist soil and give rise to new plants और new plants प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब हम लोग ये बात कर रहे थे बच्चों अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो हमने पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनियम या तो ओगोनियम, आर बोर्न ऑन सेम थैलस और डिफरेंट थैलस। वो एक तो सेम थैलस पर ग्रो हो सकते हैं या डिफरेंट थैलस पर ग्रो हो सकते हैं। फिर ये एंथेरिडियम क्या बनाएगा, दैट इज ए एंथेरोजोइड्स बनाएगा और एंथेरोजोइड्स आर्किगोनियम क्या बनाएगा, तो एक बनाएगा और फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा और प्लांट बॉडी क्या बनेगी, दैट इज ए नॉट बी कॉल्ड एज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी। और जब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगी बच्चों, सो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट्स आर डिफरेंशिएट इनटू, तो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंशिएट इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। ये तीन पार्ट, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। और जो कैप्सूल है बच्चों, इस कैप्सूल में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। क्या फॉर्म होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। और किसमें फॉर्म होगा, तो कैप्सूल में फॉर्म होगा। ठीक है, सो कैप्सूल के अंदर स्पोरोजेनेसिस होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा एंड इट गिव राइज टू द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और उससे क्या बनेगा हमारे पास, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना बच्चों कि लिवर वर्ट में हमेशा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है और स्पोर से न्यू प्लांट्स बनता है, वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो थैलस है, दिस थैलस इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। ये थैलस सबस्ट्रेटम को अटैच होता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। ओके, सो ये भी चीज आप ध्यान में रखना बच्चों कि थैलस इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर राइजोइड। यूनिसेल्युलर राइजोइड से क्या होता है, थैलस सबस्ट्रेटम को अटैच होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे कैरेक्टर्स हमारे पास थे अबाउट द लिवर वर्ड्स। और इसका सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, इसका सिंपल एग्जांपल है बच्चों रिक्सिया और अनदर एग्जांपल है मार्केंशिया। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप लोगे लिवर वर्ड्स के, एक रिक्सिया और दूसरा मार्केंशिया। ठीक है, तो ये हाफ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी तीन पार्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, फूड, सेटा एंड कैप्सूल। ऐसी एक और चीज बच्चों आपने पढ़ा है फियोफाइसी में। फियोफाइसी में आपने पढ़ा था कि जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएट होती है तीन पार्ट्स में। ओके, उसमें था आपको दैट इज अ होल्ड फास्ट, स्टीप एंड फ्रॉन्ड। वहां पे जो फ्रॉन्ड है और यहाँ पे जो कैप्सूल है, ये दोनों का फंक्शन अलग है। स्ट्रक्चर आपको सिमिलर नजर आएगा, डायग्राम अगर आप देखोगे तो वो आपको सिमिलर टाइप के दिखेंगे, लेकिन बिल्कुल फंक्शन अलग है। वहां पे आप अगर देखोगे तो फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैप्सूल में स्पोरोजेनेसिस हो रहा है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखना टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ओके, और लिवर वर्ड और हेपेटिसी के सिंपल एग्जांपल ध्यान में रखना, दैट इज अ रिक्सिया एंड अनदर वन इज द मार्केंशिया।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द लिवर बर्ड्स इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ओके, अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मॉस। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने अभी देखा है, दैट इज द लिवर बर्ड्स। अब बी पार्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज द मॉस। ओके, मॉस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये थोड़े से एडवांस होते हैं लिवर बर्ड्स से, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे कि मॉस, these are the higher members of ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स के हायर मेंबर होते हैं, लोकेशन सेम होता है, हैबिटेट सेम होता है, मॉइस्ट प्लेस, डैम प्लेस, शेडी प्लेस, ठीक है। सो पहली चीज आप ध्यान में रखोगे बच्चों कि मॉस हायर मेंबर होता है ब्रायोफाइट्स का। ओके, अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट बॉडी इज मेनली गैमेटोफाइटिक। प्लांट बॉडी बच्चों मेनली गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है, गैमेटोफाइटिक। एंड इट इन्वॉल्व टू स्टेजेस, और इसमें दो स्टेजेस आते हैं। इट इन्वॉल्व टू स्टेजेस। एक फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज इज फिलामेंटस, ये थ्रेड लाइक स्टेज होता है, कॉल्ड प्रोटोनेमा स्टेज। वो थ्रेड लाइक आपको दिखता है, कॉल्ड प्रोटोनेमा स्टेज, विच डायरेक्टली अराइज फ्रॉम स्पोर। जो डायरेक्टली कहां से बनता है बच्चों, स्पोर से बनता है, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा है कि प्लांट बॉडी मेनली गैमेटोफाइटिक है, और हमें यह पता है कि गैमेटोफाइटिक बॉडी हमेशा स्पोर से बनती है, ठीक है। सो विच डायरेक्टली अराइज फ्रॉम स्पोर। तो अगर आप देखोगे डायग्राम को तो कंसीडर कर लो बच्चों, ये स्पोर है हमारा, ये एनालॉजिकल डायग्राम बना रहा हूं मैं, और ये हमारे पास थ्रेड लाइक स्टेज स्पोर से अराइज हुई है, तो इसका नाम हम लोग देंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा। ये फिलामेंटस स्टेज है। लेकिन जब आप देखोगे कि इस प्राइमरी प्रोटोनेमा, इससे ब्रांचिंग निकल रहा है, ये ब्रांच हो रहा है, ठीक है, तो यहां से जो प्रोटोनेमा निकलेगा बच्चों, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस सेकेंडरी प्रोटोनेमा हैव ए लैटरल बर्ड्स। ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो होता है, इसे लैटरल बर्ड्स होते हैं, एंड दीज बर्ड्स गिव राइज टू दी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये जो बर्ड होते हैं, यहां से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एंड दीज लीव्स आर स्पाइरली अरेंज टू ईच अदर। ये लीव्स स्पाइरली मैनर में अरेंज होते हैं, एंड दिस स्टेज, ये जो लिफी स्टेज होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं लिफी स्टेज। पहला स्टेज जो होता है वो प्रोटोनेमा स्टेज होता है, और दूसरा स्टेज जो होता है वो लिफी स्टेज होता है। प्रोटोनेमा में सिर्फ फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है, लिफी स्टेज में लीव्स लाइक स्ट्रक्चर बॉर्न होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिस रीजन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। यही वो रीजन है लिफी स्टेज जिसमें क्या होता है बच्चों, दैट इज द सेक्स ऑर्गन्स होता है। ओके, सो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सॉरी फोर्थ पॉइंट, सेकेंडरी प्रोटोनेमा रिप्रेजेंट द लीफी स्टेज। मतलब यहाँ पे दो स्टेज आ रहे हैं, एक प्रोटोनेमा स्टेज आ रहा है और दूसरा लिफी स्टेज आ रहा है, ठीक है। सो सेकेंडरी प्रोटोनेमा रिप्रेजेंट द लिफी स्टेज, एंड इट पोजेस अ सेक्स ऑर्गन। और इसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज दी एंड विच इज बोर्न ऑन द लीफ अपेक्स। और ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, दैट इज एंथरडियम एंड आर्किगोनियम, ये बेसिकली लीफ के अपेक्स पर बोर्न होते हैं, ठीक है, एंड इट पोजेस दी सेक्स ऑर्गन्स। और ये ध्यान में रखना बच्चों, जो लीव्स अराइज हो रहे हैं यहाँ पे, ये स्पाइरली अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज मॉस के बारे में, हायर मेंबर थे ब्रायोफाइट के। दूसरी चीज, प्लांट बॉडी मेनली गैमेटोफाइटिक है, और यहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं इसके। पहला स्टेज फिलामेंटस होता है, दूसरा स्टेज लिफी स्टेज होता है। फिलामेंटस स्टेज को हम प्रोटोनेमा कहते हैं, जो डायरेक्टली स्पोर से निकलता है, और
उस प्राइमरी प्रोटोनेमा से एक और ब्रांच निकलती है बच्चों, दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनेमा। उस पे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं और उस बर्ड को हम कहते हैं दैट इज अ लैटरल बर्ड्स। और इस बर्ड से स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ लीफी स्टेज, उसे हम लीफी स्टेज कहते हैं। ओके, एंड इन दिस स्टेज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ये वो स्टेज है जहां पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। अगर फिफ्थ पॉइंट हम कंसीडर करें बच्चों तो इट्स थैलस। मॉस का जो थैलस होता है वो मल्टीसेल्युलर तो होता ही होता है। इट्स थैलस आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपने देखा था लिवरवर्ट्स में यूनिसेल्युलर राइजोइड्स थे, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि मॉस जो है बच्चों, मॉस में मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। आप डिफरेंशिएट कर लोगे लिवरवर्ट्स को और मॉस को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द मॉस, चलो हम ये तो देख लिया कि लीफी स्टेज हमें सेक्स ऑर्गन से रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ध्यान में रखना बच्चों, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, ये तो एक वे है फ्रैगमेंटेशन। और सेकंड वे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, और बाय बर्डिंग, जो लैटरल बर्ड है वहां से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया कि जो आर्थरिडिया और आर्किगोनिया है वो लीफ के अपेक्स पर बॉर्न होते हैं, ठीक है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहां पे गैमेट्स फ्यूज हो गए एंड फॉर्म अ ज़ाइगोट, और ज़ाइगोट बनेगा व्हिच लेटर कन्वर्ट, फिर वो कन्वर्ट होगा इन स्पोरोफाइट। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द स्पोरोफाइट ऑफ द मोमस is more advanced than liverworts। लिवरवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है बच्चों, उससे मोर एडवांस टाइप का स्पोरोफाइट आपको कहाँ नजर आता है, मॉस में नजर आता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि मॉस एक सुपरफिशियल कैरेक्टर बता रहा है एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स, ठीक है। आपको कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है बच्चों, यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो। देखो आपको मैं डिस्टिंग्विश बताता हूँ। यहाँ पे आप एक पार्ट रखो लिवरवर्ट, यहाँ पे आप एक पार्ट रखो मॉस। आप लिखोगे लिवरवर्ट के बारे में कि यहाँ पे जो these are the lower members of the bryophytes, लेकिन मॉस के बारे में लिखोगे कि these are the higher member of bryophytes। यहाँ पे आप लिखोगे लिवरवर्ट्स में कि राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर, यहाँ पे आप लिखोगे कि राइजोइड्स आर मल्टीसेल्युलर, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे कि स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट, लेकिन यहाँ पे आप लिखोगे कि गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। यहाँ आप लिखोगे कि स्पोरोफाइट इज लेस डेवलप एज कंपेयर टू मॉस, यहाँ पे आप लिखोगे कि स्पोरोफाइट इज मोर डेवलप ओके एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स। ओके, यहाँ पे आप लिखोगे फिलामेंटस स्टेज मतलब प्रोटोनेमा स्टेज आपको लिवरवर्ट में नजर नहीं आएगी, अगर होगी तो रिड्यूस टाइप की होगी, ठीक है। सो प्रोटोनेमा इज रिड्यूस और अपसेट, ओके, लेकिन यहाँ पे प्रोटोनेमा स्टेज आपको नजर आएगी, ठीक है। एग्जांपल्स आपके पास है, जैसे मैंने लिवरवर्ट्स के एग्जांपल बताया आपको, दैट इज रिक्शिया एंड मार्केंशिया। वैसे हमारे पास मॉस के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम ले लें। सो मॉस का एग्जांपल, तो सिंपल एग्जांपल हम लेंगे, दैट इज फ्यूनारिया का एग्जांपल आप लो, स्फैग्नम का एग्जांपल आप ले सकते हो, पॉलीट्राइकम का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना बच्चों कि आप जो भी एग्जांपल्स प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो एनसीईआरटी से बाहर मत करना, ठीक है।
जो एनसीईआरटी में दिए हुए एग्जाम्पल से बस उन्हीं पर फोकस करना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स. Here we complete the second cryptogam, that is a bryophyte. In next lecture we discuss about the third cryptogam, but which is a vascular cryptogam, that is the pteridophytes.